नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने इस ढांचे को समय पर तैयार करने वाले मजदूरों के साथ बातचीत की। एआईएमआईएम के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने अनावरण पर आपत्ति जताई। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि यह अधिकार लोकसभा स्पीकर का है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी सरकार के मुखिया हैं, लोकसभा के नहीं, इसीलिए उन्हें यह अनावरण नहीं करना था। पीएम मोदी मंगलवार को झारखंड के देवघर में होंगे। वो एयरपोर्ट का उद्घाटन और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा करने वाले वह पहले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पिछले कई दिनों से पीएम की सुरक्षा में लगी एसपीजी की टीम देवघर में कैंप कर व्यवस्थाओं पर नजर रख रही है। इससे पहले रविवार को सीएम हेमंत सोरेन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही श्रावणी मेले को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठक की है। सभी एहतियातन को ध्यान में रखते हुए मेला आयोजित करने का निर्णय हुआ है। इसमें इसके साथ साथ मेले शुरू होने के पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। इस विषय को देखने के लिए, इसकी तैयारी को देखने के लिए आज किया। श्रावणी मेला की मेरी ओर से सभी श्रद्धालुओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आप आए, बाबा का दर्शन करें, लेकिन वर्तमान समस्या के संदर्भ में भी सचेत रहें, उसे भी ध्यान में रखें। पीएम मोदी देवघर के बाद पटना आएंगे। यहां वो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होंगे। पीएम के इस दौरे को लेकर राज्य सरकार और पटना जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानमंडल परिसर में स्मृति स्तंभ और 100 औषधीय पौधों से युक्त शताब्दी स्मृति उद्यान का उद्घाटन और उसका नामकरण करेंगे। इसके अलावा डिजिटल संग्रहालय और अतिथिशाला का भी शिलान्यास करेंगे। बिहार विधानमंडल में 17 फीट का स्मृति स्तंभ ब्रॉन्ज मेडल से बना हुआ है। जिस तरह से सेंट्रल हॉल में बिहार का प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष के रूप में बनाया गया है, उसी तरह से यह प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया है। इसमें 243 पत्ते लगे हैं जो विधायकों की संख्या दर्शाता है। साथ ही 75 पत्ते हैं जो विधान परिषद में एमएलसी की संख्या है। वहीं इस बीच 9 मोटे तने बनाए गए हैं जो बिहार की कमिश्नरी को दर्शाता है। साथ ही 38 ब्रांच है जो बिहार के जिलों को दर्शाता है। बोधि वृक्ष के रूप में बनाए गए इस प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोमवार को जनता दरबार में ऐसी शिकायत सुनने को मिली जिसे सुनकर वह अचंभित रह गए। मधेपुरा से आए एक फरियादी ने जनता दरबार में सीएम नीतीश के सामने मेडिकल कॉलेज की पोल खोलकर रख दी। सीएम नीतीश ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को फोन लगाकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज खोलते रहेंगे और वहां कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी, तब क्या फायदा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विश्व जनसंख्या दिवस पर अल्पसंख्यकों पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट पर बयान जारी किया है और कहा है कि जब तक सबके लिए समान कानून नहीं बनेंगे तब तक भारत विकसित नहीं होगा। साथ ही उन्होंने लिखा है कि बढ़ती आबादी भारत के संसाधनों, सामाजिक समरसता और विकास को दीमक की तरह खा रही है। जरूरत है ऐसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो। झारखंड के जामताड़ा जिले में सरकारी स्कूलों को शुक्रवार को अवकाश घोषित करने के मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस मामले की जांच कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने साफ कहा है कि रविवार को ही स्कूलों में अवकाश रहेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को अपने आवास पर सभी डीईओ, डीएससी, बीईओ, बीआरएसी और सीआरसी से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
औरंगाबाद में 50 आईईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। मामला मदनपुर थाना क्षेत्र के अंजनवा जंगल का है, जहां जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल जवानों को जंगल में नक्सलियों के एकजुट होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जवान अंजनवा जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों को सफलता मिली। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। हालांकि जवानों ने इस नापाक मंसूबों पर हमेशा की तरह पानी फेरते आए हैं। बिहार के आरा में डबल मर्डर के आरोप में बंद एक कैदी ने फिल्मी स्टाइल में अपनी शादी की सालगिरह मनाई। बीमारी का बहाना कर पहले अस्पताल पहुंचा, वहां पुलिस से सेटिंग कर कार में कपड़े चेंज किए, फिर शहर के एक निजी होटल में चला गया। वहां उसने पार्टी की, केक काटा। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इसकी भनक एसपी को लग गई थी। इसके बाद 2 थानों की पुलिस भेज दी गई। आरा सदर अस्पताल में पुलिस उसे तलाशती रही। इस दौरान कार से पहुंचकर उसने कपड़े उतार दिए और तौलिया लपेटकर घूमने लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बेतिया के महारानी जानकी कुंवर कॉलेज में 27 मार्च को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आई है। परीक्षा के लिए एसएससी की ओर से भेजी गई ओएमआर शीट में से 194 शीट गायब हैं। परीक्षा केंद्र की ओर से वापस किए गए पैकेट में 194 ओएमआर शीट कम पाए गए, जबकि कॉलेज प्रशासन ने सभी शीट को वापस भेजने और उसकी रिसीविंग होने का दावा किया है। ऐसे में 194 शीट के गायब हो जाने के मामले को लेकर हड़कंप मचा है। बिहार के कैमूर में रविवार को कर्मनाशा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से 100 से अधिक लोग फंस गए। सभी करकटगढ़ जलप्रपात में पिकनिक मनाने के लिए नदी के दूसरी तरफ गए थे। जल स्तर बढ़ने पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नदी के एक छोर से दूसरी छोर तक रस्सी बांधा। एक एक कर सभी को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। पटना सहित पूरे बिहार में गर्मी से लोग बेचैन हैं। कभी कभी कुछ जगहों पर बारिश होती है, लेकिन बारिश खत्म होते ही गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं। पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा समेत बिहार के 8 जिलों में गर्मी अगले 2 दिन और परेशान करेगी। इन जिलों में कड़ी धूप के साथ गर्म हवाएं चलेगी। शाम को उमस भी बढ़ जाएगी। बिहार के काफी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। गुजरात, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में तबाही का मंजर है। गुजरात में भारी बारिश की धार में कई सड़कें और पुल बह गए। तेलंगाना के भद्रचलम में लगातार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर पड़ गया है। तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने जिला कलेक्टरों को अलर्ट पर रहने को कहा है। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती को लेकर शुरू की गई नई अग्निपथ योजना को लेकर तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच रक्षा मंत्रालय 7 अक्टूबर से बिहार में अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। ये रिक्रूटमेंट प्रक्रिया फेज वाइज ढंग से 20 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी। इसमें 17.5 साल से 23 साल की आयु वर्ग के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्हें आर्मी, नौसेना और वायुसेना सहित सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विजय माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाने के लिए कहा है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।